इस विशेष संडे वर्शिप में आपको स्वागत करता हूं। लेट मी से दैट इज द फर्स्ट वेलकम, सेकंड वेलकम फिर बाद में करेंगे। आज एक्चुअली वी आर सेलिब्रेटिंग एनवायरनमेंट संडे, क्योंकि यस्टरडे वाज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और टुडे इज द क्लोजेस्ट संडे। तो आज आप सबको हैप्पी एनवायरनमेंट संडे। और इस अवसर पर मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि खुदा हमें एक सुंदर परिवेश में रखा है और हमें उसके ऊपर उसको देखभाल करने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो हमारे एनवायरनमेंट का देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। तो इस अवसर पर जो सेंट थॉमस स्कूल शिमला उनके तरफ से एक विशेष गाना प्रस्तुत किया जा रहा है। आई होप यू विल एंजॉय। So this was sung yesterday that was celebrated as Environment Day, पर आज क्योंकि हम एनवायरनमेंट संडे मना रहे हैं इसलिए इसको आपके साथ शेयर किया। अभी क्राइस्ट चर्च जम्मू की तरफ से एक गाना प्रस्तुत किया जा रहा है। होप यू विल एंजॉय। आपको आता है तो जरूर आप ज्वाइन कीजिए। दे
That was nice. I think there's an improved recording, and I must congratulate. It's beautifully recorded, beautifully sung. So we begin our service. Today, you understand that we have ringing of the bell too. So let us have the ringing of the bell. We are called to worship. It's beautiful to listen to some ringing of the bell. क्योंकि आजकल हम खुद चर्च में नहीं जा पा रहे हैं, तो चर्च बेल को भी मिस करते हैं. चर्च बेल का उद्देश्य ये होता है कि लोगों को वर्शिप के लिए बुलाना है, not physically, but to remind that we need to come to the presence of God, and उसके लिए कि खुदा के मंदिर में आने के लिए हम अपने आप को तैयार करें. So ये more of it is more of a spiritual application. तो उसके साथ हम आते हैं. मैं अभी स्क्रीन पे एक बाइबल वर्स आपको देना चाहता हूं. खुदा जो प्रकृति और सारे संसार को हमारे स्टुवर्डशिप में दिया है, और जब हम इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को खुदा के इच्छा के अनुसार नहीं हम मेंटेन कर पाते हैं, तो खुदा का वचन क्या कहता है. आइजा 24:4-6. रेवरेंड विजय विल रीड इट इन हिंदी. मैं उसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूं. The earth dries up and withers. The world languishes and withers. The exalted of the earth languishes. The earth is defiled by its people. They have disobeyed the laws, violated the statutes, and broken the everlasting covenant. Therefore, a curse consumes the earth. Its people must bear their guilt. Therefore, earth's inhabitants are burned up, and very few are left. यशायाह नबी की किताब 24 अध्याय उसकी 4 आयत से लेके 6 आयत तक. देश उजड़ जाएंगे और
दुखी होंगे, दुनिया खाली हो जाएगी और वह दुर्बल हो जाएगी। इस धरती के महान नेता शक्तिहीन हो जाएंगे। इस धरती के लोगों ने इस धरती को गंदा कर दिया है। ऐसा कैसे हो गया? लोगों ने परमेश्वर की शिक्षा के विरुद्ध में गलत काम किए, इसलिए ऐसा हुआ। लोगों ने परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं किया। बहुत पहले लोगों ने परमेश्वर के साथ एक वाचा की थी, किंतु परमेश्वर के साथ किए हुए उस वाचा को लोगों ने तोड़ दिया। इस धरती के रहने वाले लोग अपराधी हैं, इसलिए परमेश्वर ने इस धरती को नष्ट करने का निश्चय किया है। उन लोगों को दंड दिया जाएगा और वहां थोड़े से लोग ही बच पाएंगे। Thank you. The unique authority of Jesus, जो कि आज का थीम है कि प्रभु यीशु मसीह का के अनोखा अधिकार, और उसके साथ हमारी जो एनवायरनमेंट है उसका एक गहरी संपर्क है। That God is in control and that everything that is entrusted to us who has been entrusted to Jesus Christ, और हम खुदा के और यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं इस दुनिया में, और इसलिए खुदा आपको और मुझे बचा कर रखा है, हम जीवित हैं। तो विद दिस आज की जो उपासना है उसको लीड कर रहे हैं पीर पंजाल, एंड आई विल हैंड इट ओवर टू रेवरेंड विजय कुमार। और यहाँ से आगे हमें रेवरेंड विजय कुमार जो कि प्रेसिडेंट इंचार्ज हैं सेंट पॉल चर्च जम्मू के, और पूरे पीर पंजाल के बिहाफ पे वो आज इस सर्विस को लीड करेंगे। रेवरेंड विजय कुमार। थैंक यू सो मच बिशप साहब, और हम खुदावंद का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें मौका दिया कि आज की इबादत में हम शामिल हो सकें और इसमें अगुवाई करने के लिए हम खुदावंद के नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं। ये वक्त होगा कि हम दुआ करेंगे और मैं विनती करूंगा रेवरेंड वीनू कॉल शुरुआत की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। रेवरेंड वीनू कॉल हजूरी में झुकाएं और उनसे प्रार्थना करें कि जो दिन उन्होंने हमारे लिए मुकर्रर किया है कि हम उनकी तारीफ़ और हमद कर सकें। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, जो समय तूने हम लोगों के लिए बांधा है कि जूम के ज़रिए हम खुदावंद पूरी कलीसियाई तौर से खुदावंद तेरी हमद व तारीफ़ करते हैं। प्रभु जी, तू अपनी दया का हाथ हम पर रखना, अपनी बरकत बख्शना, ताकि खुदावंद हम तेरी रहनुमाई में रहते हुए आगे बढ़ने वाले बन सके, ताकि खुदावंद जो बरकत और तेरी आशीषें हमारे लिए तैयार है उन्हें हम हासिल करने वाले बन सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, गुज़श्ता हफ्ते में तूने हम सबकी निगहबानी की, हर खतरे को, बुरी बला बीमारी खाब तकलीफ से बचा के रखा। खुदावंद आगे भी तो हमारी निगहबानी करना और हमें तंदुरुस्त रखना। इस वक्त हम उन लोगों को तमाम दुनिया में याद करते हैं जो खुदावंद कोविड की बीमारी में मुब्तला है। खुदावंद तो अपने हाथ से उन्हें छू सबको शिफा दे, ताकि खुदावंद वो भी तेरे नाम की हमद व तारीफ़ करने वाले बन सके। खुदावंद हर एक घर में, जिस घर में मौत हुई है, खुदावंद उन सबको तेरे सामने लाते हैं। खुदावंद उन्हें भी तसल्ली देना और उनको उनकी रहनुमाई करना। प्रभु इस वक्त हम ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं जितने कलाम पढ़ने वाले हैं उनके साथ रहना, उन्हें तौफीक दे कि खुदावंद जो भी लफ्ज़ वो पढ़े हम सब उसको ग्रहण करने वाले बन सकें। प्रभु जी, जो कलाम आज पेश होगा उसमें तो हमारी रहनुमाई करना, ताकि खुदावंद हम सब अपनी ज़िंदगियों को उस कलाम की तरफ रजू करें और खुदावंद उसे तेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलने वाले बन सकें। प्रभु इस वक्त हम ख़ास तौर से अपने बिशप साहब के लिए ख़ास प्रार्थना करते हैं। खुदावंद जिनकी अगुवाई में तूने हम सब की निगहबानी की कि हम उनकी अगुवाई में तेरा काम करने के लिए आगे बढ़ सकें। खुदावंद ये नहीं कि हम सिर्फ मसीही काम के साथ साथ हम सोशल वर्क में भी तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने उन्हें तौफीक बख्शी कि खुदावंद वो हम सबको गाइड कर सके और हर तरीके से हम उस काम को पूरा मुकम्मल करने वाले बन सके। पूरी प्रार्थना को हम आपकी सुपुर्द करते हैं, ताकि खुदावंद ये प्रार्थना सुनिए, कबूल कीजिए यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पादरी साहब। और ये वक्त होगा कि हम एक विशेष गीत, हमारे अनंतनाग में हॉस्पिटल है जॉन बिशप मेमोरियल हॉस्पिटल, और उनके द्वारा हम एक विशेष गीत सुनेंगे। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए, कभी भीड़ को
खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। भीड़ थी 5,000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उन्हें सूझा नहीं कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, रोटी 5 मछली लाया, यीशु ने दिया भीड़ को खिला। भीड़ थी 5,000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उन्हें सूझा नहीं कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, रोटी 5 मछली लाया, यीशु ने दिया भीड़ को खिला। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। 4 दिन कब्र बंद आती, उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था बिल्कुल विश्वास। जैसे यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकल आया, यीशु ने दिया मुझे को जिला। 4 दिन कब्र बंद आती, उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था बिल्कुल विश्वास। जैसे यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकल आया, यीशु ने दिया मुझे को जिला। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। बच्चे हमें प्यारे प्यारे, हमें जगत के उजाले, आज्ञा हम उसकी सदा माने। चाहे खुशी हो या गम, रहेंगे हम उसके संग, आज्ञा हम उसकी सदा माने। बच्चे हमें प्यारे प्यारे, हमें जगत के उजाले, आज्ञा हम उसकी सदा माने। चाहे खुशी हो या गम, रहेंगे हम उसके संग, आज्ञा हम उसकी सदा माने। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। थैंक यू सो मच। और इन बच्चों ने बहुत ही अद्भुत रीति से इस गीत को गाया एंड वी रिसीव्ड लॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं देख रहा था कि चैट बॉक्स में आप काफी कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेम के लिए जो इन बच्चों के प्रति आपने दिखाया है। धन्यवाद। खुदावंद आपको आशीष दे। हम आगे बढ़ेंगे और हम पाप क्षमा की प्रार्थना में जाएंगे। जम्मू से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक जगह का नाम है, गांव का नाम है चक्रोई। और पुराने वक्त में सियालकोट से चक्रोई एक सीएनआई चर्च है, वहां पर आकर इबादतें किया करते थे जब इंडिया पाकिस्तान जो विभाजन से पहले। और वहां से हमारे बुजुर्ग हैं सागर मसीह, वो इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हम पाप क्षमा की प्रार्थना में जाएंगे। भाई सागर मसीह सीएनआई चर्च चक्रोई से हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम पाप क्षमा की प्रार्थना करें। है अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया है। दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें। भविष्य में जैसे हमने होना चाहिए वैसे हमें बनाएं, ताकि हम आपकी इच्छा को माने और आपके मार्ग पर आनंद से चलें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आमीन। जब हम सच्चे दिल से खुदा के सामने आते हैं और अपने गुनाहों को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं,
और फिर हम प्रार्थना करते हैं कि खुदा बाप हमें माफ कर दे, तो खुदा बाप हमें माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये एक प्रार्थना जो कि हम दिल से करें, जैसे कि हम दिल की गहराई से पाप क्षमा के लिए प्रार्थना किया है। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को जो कि हमने जानकर और अनजाने में किया है क्षमा कर दे और उनसे हमें छुटकारा दे, ताकि हमें हमारे जीवन में शांति आए, आनंद आए और इस जीवन में सुधार लाने के लिए हम समर्थ हो पाए। हमें अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की समझ दे, ताकि जो हम आज तक कोशिश करके नहीं कर पाए वो कर पाए और तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरे पुत्र यीशु मसीह की महिमा के लिए हम इस दुनिया में लोगों के सेवा में होते हुए जीवन को व्यतीत कर पाए। आमीन। थैंक यू सो मच बिशप साहब। हम प्रभु की स्तुति और आराधना में आगे बढ़ेंगे। वी विल मूव फॉरवर्ड विद द प्रेज एंड वर्शिप एंड नाउ मे आई रिक्वेस्ट द क्वायर फ्रॉम सेंट पॉल चर्च जम्मू टू लीड अस। जम्मू चर्च की क्वायर प्रभु की स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई करें। महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। खुशबू तू यीशु है मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तू यीशु है मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने में, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा कर
महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। फिर सांस बजाने से और मिलकर गाने में, फिर सांस बजाने से और मिलकर गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत गीत के लिए। और सचमुच जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो हमें आनंद मिलता है। और यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है कि मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। अभी हम परमेश्वर के कलाम में से सुनेंगे गॉस्पल रीडिंग जो इस वक्त हमारे बीच में लिया गया है, मरकुस की अंजील उसका 1 अध्याय उसकी 21 आयत से 28 आयत तक। हमने सोचा कि इसको पढ़ने के बजाय कि इसका इनैक्टमेंट किया जाए। हमारे यूथ ने बहुत अच्छे से प्रयास किया है और मैं विनती करूंगा कि कम्युनिकेशन टीम इसमें हमारी मदद करें। पहला पाठ लिया गया है मरकुस की अंजील उसका पहला अध्याय 21 से 28 पद तक। तब वह कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उनके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? हम तुझे जानते हैं, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। चुप रह और उसमें से निकल जा। ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। हाँ भाई हाँ, वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा भी देता है और उसकी आज्ञा भी मानती है। हाँ। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। ये प्रभु यीशु मसीह की पवित्र अंजील है, और उसके पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। आमीन। ये गलील तो नहीं थी जो आप तस्वीरों में देख रहे, ये तवी थी, जम्मू तवी। थैंक यू बिशप साहब। और हम अपने आप को परमेश्वर का कलाम सुनने के लिए तैयार करें, और ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमने प्रार्थना किया, हमने प्रभु की महिमा के लिए गीत गाया, और हमें जरूरी है कि हम जब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, हम अपने हृदयों को प्रभु के वचन के सुनने के लिए तैयार करें। और इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे रेवरेंड एरिक। आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि आपने पिता परमेश्वर हमें यह समय दिया कि हम कुछ समय आपके वचनों से कुछ सीखने वाले बन सकें। महान परमेश्वर, इस समय हम आपके दास डॉक्टर पीसी गायन को आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, अपने बंदे को अपने हाथों में लें, और पिता परमेश्वर जो भी आज का वचन वो लेकर आए हैं, हम सबके लिए एक बेहतरी का कारण होने वाला बन सके। आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए दुआ मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये वक्त होगा कि हमारे बिशप साहब
आज के जो वक्ता हैं उनके बारे में हमें जानकारी देंगे। बिशप साहब। थैंक यू रेवरेंड विजय कुमार। अभी तक तो रेवरेंड डॉक्टर प्रताप गाइन हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं, घर घर में उनका नाम जो है फेमिलियर हो गया है, पर फिर भी क्योंकि बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ते हैं और इसलिए ये मेरी खुशी है कि मैं रेवरेंड डॉक्टर प्रताप चंद्र गाइन के बारे में दो शब्द बोलूं। रेवरेंड डॉक्टर प्रताप चंद्र गाइन वो एक शहर है कलकत्ता के पास ठाकुरपुकुर, वहाँ बहुत सारे, पुकुर का मतलब है बंगाली में तालाब। वो तो घर घर में तालाब होता है, तो उनके घर में मैं बहुत बार गया हूँ, वहाँ उनकी हॉस्पिटलिटी एंजॉय किया हूँ। उनकी मदर बहुत ही जो है हॉस्पिटेबल है, और जब हम जाते थे तो पहले से ये मछली नहीं पकड़ेंगे, तो जब हम जाते थे घर में पहुंचते थे, उसके बाद हो सकता है कि 2 भाई 3 भाई जाकर मछली पकड़ते थे तालाब से फ्रेश, और फिर उनकी मदर जो है वो बनाती थी फिश करी, और वो भी मस्टर्ड सीड के साथ, और बहुत ही स्वादिष्ट खाना हम खाते थे। और लगता था कि वहाँ हम उनके घर में ही ऐसे समय बिताते। पर थ्योलॉजिकल कॉलेज में आप जानते हैं कि ऐसे एक मौका बहुत समय तक नहीं मिलता था, और हमें फिर से कॉलेज वापस आना पड़ता था। तो हम एक साथ कॉलेज में थे, और रेवरेंड डॉक्टर गाइन वो मेरे से 3 साल सीनियर थे, और बहुत हमारे लिए तो बहुत गाइडेंस देते थे पढ़ने का टाइम पे। और फिर से दोबारा उनके साथ समय बिताने का एक मौका मिला, जबकि हम एक साथ सेलमपुर कॉलेज में पढ़ाते थे। और रेवरेंड डॉक्टर गाइन वो प्रोफेसर इन न्यू टेस्टामेंट, और हम एक साथ काम किया। इट इज नॉट ओनली वर्किंग रिलेशनशिप, पर वेरी वेरी डीप फैमिली रिलेशनशिप, क्योंकि उनकी वाइफ जो दीप्ति रानी सामल, अभी तो दीप्ति रानी गाइन बन गई, वो भी मेरे बहुत क्लोज थी। मैं जब भी अपना घर जाता था उड़ीसा में, तो कटक में, क्योंकि दैट वाज काइंड ऑफ मिडिल प्लेस, उनके घर में रहना है, और उनके घर में भी ऐसे ही हॉस्पिटलिटी एंजॉय करना है, फिर अपना घर जाना है। So this has been a very close relationship, और खुदा का धन्यवाद देते हैं कि ये संपर्क कभी टूटी नहीं। आज भी हमारे साथ, लिली के साथ, मेरे साथ उनकी बात होती रहती है, and we are still very close friends, and more than friends actually, we are brothers sisters. I think that is enough for today, because he will be preaching again sometime. फिर मैं और कुछ ऐसे बातें आपको बताऊंगा जो कि आप सुने नहीं होंगे। So I think that is for the time being, because we are all waiting कि खुदा उनके थ्रू में जो वचन देंगे सुनेंगे। आज रेवरेंड विजय कुमार मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये जो बात हुई आप मेरे बीच में, उन्होंने मुझे पहले कहा था कि आप आज की प्रीचिंग करेंगे, but then I thought that I also want to learn something when we are talking about the unique authority of Jesus Christ, क्योंकि as a New Testament scholar, और जो कुछ तो नई बात हमें सुनाएंगे जो कि इवन मेरे लिए पर्सनली फायदेमंद होगी। तो इसलिए I wanted to be a learner today, and I requested Reverend Dr. Gain to speak to us. तो जो भी Reverend Dr. Gain, whatever God has spoken to you, আপনা কি প্রভু जो भी বলেছে আমাদের সঙ্গে আপনি ওই সব কথা বলুন। Greetings to each one of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। It's a great privilege that God has given us
to worship Him together through this Zoom. और परमेश्वर ने एक ये बहुत ही अद्भुत मौका हम सबकी जिंदगी में दिया है ताकि हम उसकी इबादत कर सकें। I express my gratitude to our dear Bishop Samantha Roy and also the deacons and also Reverend Vijay for once again taking the trouble of interpreting this sermon. मैं बिशप समंत रॉय साहब का धन्यवाद देता हूं और सब पादरी साहिबान का धन्यवाद देता हूं कि और पादरी विजय का भी कि जिन्होंने तर्जुमा करने में मदद कर रहे हैं। The theme for today's meditation is the unique authority of Jesus. और आज का जो थीम हमारे मनन के लिए लिया गया है वो प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत अधिकार के बारे में। We have seen that this theme is interpolated in the three texts today, from Deuteronomy, from Mark's Gospel, and also from the First Corinthians. और जो थीम जो उसके अनुसार जो लेसन्स हमारे लिए गए हैं वो है व्यवस्था विवरण से और कोरिन्थियन के खत में से और मरकुस की अंजील में से लिया गया है। And if we take all these three texts together, we can see that it talks about the authority. और अगर हम इन तीनों अध्याय को पढ़ते हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के बारे में बताते हैं। The first text talks about the authority of God. The second text talks about the authority of Jesus. And the third text talks about the authority of Saint Paul through Jesus. और पहला जो व्यवस्था विवरण में से है वो परमेश्वर के अधिकार के बारे में बताता है और दूसरा जो अध्याय लिया गया है वो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के बारे में बताता है और तीसरा पौलुस के अधिकार के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे मिला है उसके बारे में बताता है। And whenever we hear the word authority, we get panicky because it has always a negative connotation. और जब भी हम अधिकार के बारे में बात करते हैं तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि क्योंकि ये हमेशा नकारात्मक है। When authority is admired and adored, then behind it there is love and concern. और जब अधिकार की सराहना होती है तो उसके पीछे जो प्रेम होता है और किसी के प्रति जो तरस होता है उसके बारे में दर्शाता है। But when authority is shown to oppress people and to dehumanize people, people have a tendency to hate it. और जब अधिकार को बुरे रूप से अर्थात कि लोगों का शोषण करने के लिए और उनको दबाने के लिए इस्तेमाल होता है तब उसके बुरे प्रभाव होते हैं। But what we see today, the authority of Christ is the authority for common good and for the people's growth. और जो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के विषय में हम सुनते हैं वो लोगों की भलाई के लिए और उनके अच्छे कार्य के लिए है। We have seen in Deuteronomy chapter 5 verse 24 that God's authority is manifested through God's glory and God's greatness. और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय में हम जब परमेश्वर के अधिकार के बारे में हम देखते हैं तो वो परमेश्वर के अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट करने के द्वारा हम पाते हैं। And when we move down and we look at Deuteronomy 5:27, we find that people are experiencing that greatness and that glory of God when they go for their self-assessment. और उसी अध्याय की 27वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तब हम उसमें कुछ इस प्रकार से पाते हैं कि जो परमेश्वर का जो अधिकार है वो लोग इसके बारे में तजर्बा करते हैं जब वो खुद का इसके बारे में अपने विषय के बारे में अपने बारे में वो सोचते हैं। And when we come to the New Testament, we find that Jesus is showing the same authority of God, that is his greatness and his glory through God the Father.
और नए नियम में भी हम इसी प्रकार से पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जो उस अधिकार को, जो प्रभु की महानता को, जो उसने अपने पिता के द्वारा प्रकट की। And we note also that in Mark, the same gospel, in Mark 10:45, when Jesus is talking about God's glory through him, that he would die and he would give his life for the ransom of many. और मरकुस की अंजील उसका 10 अध्याय उसका 45 वचन जब हम पढ़ते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह अपने उस अधिकार के विषय में जो परमेश्वर की महिमा के द्वारा प्रकट हुआ है कि वह अपने जीवन को दे और तीसरे दिन फिर से मुर्दों में से जी उठे। We see in the New Testament how Jesus is showing his glory particularly in 7 different ways. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नए नियम में अपने उस अधिकार को 7 रूप से हमारे बीच में प्रकट करते हैं। Number 1, through the life he led by defeating Satan and satanic powers. और पहला जो जिंदगी उसने जी और शैतान का सामना किया। Number 2, through his powerful preaching and exhortations. और दूसरा जो उसने अधिकार का वचन लोगों के बीच में प्रचार किया। Number 3, by performing miracles and showing signs. और तीसरा जो उसने चमत्कार किए और लोगों के बीच में चिन्ह प्रकट किए। Number 4, through his life-giving salvation worked on the cross of Calvary. और कलवरी क्रूस के ऊपर अपना जीवन का बलिदान करने के द्वारा। And number 5, through his resurrection, defeating the power of sin. और पांचवा जो वह मुर्दों में से जी उठा और पाप के अधिकार को खत्म किया। Number 6, his ascension and promise of his return. और 6वीं बात जब उसका ऊपर उठाया जाना और उसका फिर से इस संसार में वापस आना। The last one is through the presence of the Holy Spirit acting among the chosen people even today until he returns. और 7वां की पवित्र आत्मा जो आज भी अपने परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच में काम करता है और उसके आने की बाट जो रहा। Now, when we concentrate on the text that we have read from St. Mark's Gospel, chapter 1, from 21 to 28, we would see that Jesus is showing authority in a very special way. और जो मरकुस की अंजील का हिस्सा हमारे बीच में पढ़ा गया, जो कि 21वीं आयत से लेके 28वीं आयत तक, वह प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को बहुत ही अद्भुत रीति से हमारे बीच में दिखाता है। Now, in the original Greek text of the New Testament, we see that authority is expressed in exousia. और हम नए नियम में जो कि इस अधिकार के विषय में देखते हैं, जो यूनानी भाषा में लिखा गया है, वो उसको एक्सूसिया एक शब्द है, वो दर्शाता है। Now, exousia is the right and the liberty of Jesus. और जो एक्सूसिया का जो मतलब है, वो अधिकार है और यीशु के द्वारा जो छुटकारा है उसके बारे में बताता है। So when it is liberty, that means Christ is showing his authority to liberate people and to show that he has the capability equipped by the power of God from above. और प्रभु यीशु मसीह जब इस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं तो वो इस बारे में बताते हैं कि यीशु के पास अधिकार है कि लोगों को आजाद करने का, और इस आजादी के द्वारा वह लोगों को छुटकारा देते हैं। Now we have read only a small section of Mark 1:21 to 28, and we see unique thing here. If we can please note this thing.
और हमने एक छोटा सा हिस्सा जो 21 आयत से लेके 28 आयत तक सुना है और उसमें बहुत ही कुछ अद्भुत बातें हैं जिसको आपने जरूर ध्यान से सुना होगा। Let's see one after another. We will discover 6 things here. और हम यहाँ पर 6 बातों को देखेंगे जो यहाँ पर मिलती हैं। Number 1, even though Jesus is from above, he has the power, the right, and the liberty and the capability. He respected the tradition. And so what he did, he respected the tradition by going to the temple. He enjoyed the liberty to go in, and more so, he began to teach in the synagogue. और बेशक जो प्रभु यीशु मसीह थे वो स्वर्ग से आए थे और उनके पास अधिकार था लोगों को आजाद करने का, परंतु फिर भी जो परंपराओं का वो आदर करते थे और उसी आदर के अनुसार वह सिनेगॉग्स में गए, मंदिर में गए और वहां पर उन्होंने पढ़ा और लोगों को सिखाने लगे। The next thing that we see, that Jesus was so conscious of time. He did not waste time. He made best use of his time in the temple and made people to think of his own teaching. और प्रभु यीशु मसीह जो वक्त के विषय में भी बहुत ही चौकस थे और वो नहीं चाहते थे कि वह अपने समय को गवाएं और इसलिए वो चाहते थे कि अपनी शिक्षाओं के द्वारा वह लोगों को प्रभावित करें। Number 3, we see that Jesus had the authority as the scribes in those days had the authority. But Jesus did not show the authority of the scribes. Rather, he took the people on his own behalf and he detected that people could detect his own authority, and they started meditating upon what he was teaching. और बेशक प्रभु यीशु मसीह के पास जो शास्त्रियों का अधिकार था, परंतु यीशु ने उस अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं किया, परंतु उसके बावजूद उन्होंने लोगों को अपने साथ लिया और उन्हें शिक्षा देने लगा और वो लोग भी यीशु की शिक्षाओं के ऊपर मनन करने लगे और उनके ऊपर चिंतन करने लगे कि वो यीशु की शिक्षाओं के बारे में वो क्या सोचते हैं। And then the person who has the authority, he could see his people who were listening to him. He watched that people were so amazed and they started questioning among themselves, whispering to each other about the authority of Jesus. और लोग जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे वो आपस में एक दूसरे के साथ वाद विवाद करने लगे कि जो यीशु के अधिकार के विषय में और यीशु की शिक्षाओं के विषय में आपस में एक दूसरे के साथ वाद विवाद करने लगे। So the authority of Jesus was not limited to him, but it went out to his listeners. और जो यीशु का जो अधिकार था वो सिर्फ यीशु तक ही सीमित नहीं था, परंतु वो दूसरे लोगों तक भी वो उस अधिकार पहुंचने लगा। And number 5, we see that Jesus did not question. Now today's method is in the school or colleges or universities, the interactive method. Jesus avoided this time interaction or interactive method, but he allowed them to discover who he was. और यीशु मसीह ने उस वक्त जो एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना पसंद नहीं किया कि परंतु यीशु ने इस बात को प्रेरित किया कि वह लोग जो वहां पर हैं वह इस बात को खोजें और यीशु के विषय में वो विचार करें। And last one, we see that it was people's amazement and witness that made the name of Jesus spread in the surrounding region of Galilee. और
लोग इतने चकित हुए हैं, इतने प्रभावित हुए कि जो गलील के सारे नगर में यीशु का नाम फैल गया। Now the question is, what is the means of manifesting the authority of Jesus today? और हमें आज इस विषय में सोचना है कि यीशु के जो अधिकार है उसको हम कैसे लोगों के बीच में प्रकट करें। And St. Paul has taken a very creative method and he expresses it when he writes his first epistle to the Corinthians. और पौलुस ने एक अद्भुत रूप से इस अधिकार का इस्तेमाल किया जब वह करंथियन को कलीसिया को यह पत्र लिख रहा था। And he writes in chapter 4:14 that people of God should not work to make their fellow human beings ashamed. Rather, they should encourage them so that they can discover their own worth by themselves. और उसकी 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत में पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि जो लोग हैं वह अपने जो उनके अधीन हैं, जो उनके नीचे रहते हैं, उनका गलत इस्तेमाल ना करें, परंतु उन्हें खुद को खोजने के लिए उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। In verse 15, we see he's saying, the people of God do not act as disciplinarian for others, only to instruct them, do this, do that, no, or criticizing them or even punishing them, but showing them that they have a parental concern for them. And by doing that, or by showing that parental concern, they can protect them from doing wrong things. और 15वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस स्पष्ट रूप से इस बात को बयान करता है कि जो अधिकारी हैं वह अपने अधिकार को इस प्रकार से ना इस्तेमाल करे कि किसी की निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में हमेशा बुरा बोलते रहना, परंतु उस अधिकार का सही रूप से इस्तेमाल करना, एक माँ बाप के रूप में उस अधिकार का इस्तेमाल करना ताकि वह अपने जो अधीन लोग हैं उनको बढ़ता हुआ देख सकें। And in the third point that we see that people of God should set examples before others through their speech and through their action, that is, through their lifestyle, which others can imitate. And we find that in verse 16. और 16वीं आयत में हम पाते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं वह दूसरों के सामने एक अच्छा आदर्श बने, और वह आदर्श अपने बोलने के द्वारा, अपने काम करने के द्वारा और अपने जीवन को अच्छे प्रकार से जीने के द्वारा दूसरों के लिए एक आदर्श बने। The fourth one is that people of God would accept others wholeheartedly without any sting, but for their spiritual growth and growth in Christ Jesus. In verse 17, we see that. और उसका जो अगली बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो दूसरों को इस प्रकार से ग्रहण करें जैसे कि परमेश्वर की कलीसिया एक दूसरे को ग्रहण करती है, और पूरे मन से, पूरे दिल से उन्हें ग्रहण करें ताकि वो उनकी उन्नति के लिए कार्य कर सकें। ये 17वीं आयत में हम इस बात को पाते हैं। And finally, we see from verses 18 to 21 that people of God would identify themselves with others in their ups and downs and become the source of their strength through their words and actions when they struggle in their lives. और अंतिम बात जो 18वीं आयत में हम पाते हैं कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं वह लोगों की जिंदगी में उनके साथ खड़े रहते हैं जब वो दुख उठाते हैं, परेशान होते हैं, ताकि वह उनका सहारा बने और उनके लिए एक अच्छा आदर्श बने और उनकी मदद कर सके। So now what is our challenges now in this situation, particularly when our country is going through the challenges brought by this COVID-19? और इस वक्त हमारे चुनौतीपूर्वक जो समय जो कि कोविड-19 की वजह से आया है, और इस हालात में हम
अपने जिंदगी को किस प्रकार से करें ताकि हम दूसरों के लिए एक अच्छा आदर्श बन सके। First one is our responsibility is more of self-sacrifice than anything else, and I have seen great example in the Diocese of Amritsar, starting from Bishop to the level of the volunteers, how self-sacrifice mean to them. और इस हालात में इस वक्त में जो डायसिस ऑफ अमृतसर में एक उदाहरण हम पाते हैं कि हम दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा कर सकें, और डायसिस ऑफ अमृतसर में बिशप साहब से लेकर नीचे जितने भी वॉलंटियर्स हैं सब निस्वार्थ सेवा किया है इस महामारी में। Second one is to consider others greater than ourselves. और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम दूसरों को अपने से ज्यादा अच्छा समझें। It is more than giving, more than receiving. और जैसा लेने से देना अच्छा है। It is to feel the presence of God amidst the pandemic. और ये कुछ इस प्रकार से है कि हम परमेश्वर की हजूरी को अपनी जिंदगी में इस महामारी में महसूस करते हैं। It is more of self-assessment than assessing others. और ये अपने आप को जांचना है इन हालातों में दूसरों को जांचने की बजाय। And it is more of checking personal relationship with God than becoming victims of evil powers. और ये एक वक्त है कि हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ जानें, ना कि हम दुष्टता के या दुष्ट आत्मा के उसके चुंगल में फंसे। Today we are called to acknowledge, experience, reflect and reassess the authority of Christ the Lord in our lives. और आज हम इस जिंदगी में हम इस बात का तजर्बा करने के लिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में उसकी हजूरी, उसकी सामर्थ और उसका तजर्बा हम इस जिंदगी में किस प्रकार से करें। And to share this authority of Christ with others in every possible way. और हर एक रूप में परमेश्वर के अधिकार को, यीशु के अधिकार को हम लोगों के बीच में प्रकट करें। Are we prepared to do that? और हमें इसके लिए तैयार रहना है। May God strengthen all of us under the grace of God to experience the authority of Christ daily. मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर के उस अधिकार को लोगों की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी के द्वारा हम प्रकट कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर गायन इन वचनों के लिए। और हम सचमुच परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के उस अधिकार को अपनी जिंदगी में समझें, और जैसा कि खुदावंद के दास ने हमें सिखाया है उसके अनुसार हम अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाएं। ये वक्त होगा कि हम अपने विश्वास का अंगीकार करें, हम रसूलों का अकीदा एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं खुदा का मुतल्लिक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखती हूँ जो खुदा का एक लौता बेटा और हमारा खुदावन है। फिर रूल कदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलमे आरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदरत पर, पाक कैथलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। ये वक्त होगा कि जो जरूरी सूचनाएं हैं वो इस वक्त हमारे बीच में दी जाएंगी, और मैं विनती करूंगा कि बिशप साहब उसमें हमारी अगुवाई करें। थैंक यू विजय कुमार। आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं इस संगति में। और एवरी संडे इज ए स्पेशल संडे। स्पेशल यही होता, इसलिए होता है कि आप सब हमारे लिए स्पेशल हैं।
And today we are celebrating the Environment Sunday. हम आज खासकर अपने आप को हम रिमाइंड कर रहे हैं कि जो खुदा मालिक है पूरे संसार का, सारी सृष्टि का, तो उसकी जो सृष्टि है उसका देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। और आज के दिन में मैं रिमाइंड करना चाहता हूं कि अमृतसर डायसिस काफी दिन पहले अपने आप को ग्रीन डायसिस घोषित किया है और ये भी सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि डायसिस में जितने भी हमारे कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, चाहे चर्च हो, स्कूल हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, इवन अपने घर में कोई भी खाली जगह नहीं होनी चाहिए। जहां पेड़ लगा सकते हैं पेड़ लगाइए, और जहां पेड़ नहीं लगा सकते हैं कुछ भी ग्रीन लगा दीजिए, फ्लावर्स। और कुछ ना हो तो जरूर आप घास लगा सकते हैं। even the grass is the creation of God, और कुछ घास लगाकर उसका भी हम केयर ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ आज मैं रेवरेंड डॉक्टर प्रताप गायन का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें बहुत ब्यूटीफुली यीशु मसीह के अनोखा अधिकार के विषय, अद्भुत अधिकार के विषय में बताया। एंड आई रियली एंजॉयड। मुझे लग रहा था कि मैं फिर से फिजिकल कॉलेज में वापस चला गया हूं और क्लासरूम में बैठा हूं और प्रोफेसर से सुन रहा हूं। मुझे ये लगता है कि आपने भी स्पिरिचुअली जरूर बेनिफिटेड होंगे। थैंक यू रेवरेंड विजय कुमार, रेवरेंड एरिक, रेवरेंड विनू कॉल और आपके जितने साथी हैं जिनका आज इस वर्शिप सर्विस के लिए योगदान है, डन वेरी क्रिएटिवली, इनोवेटिवली। और इसमें आई रियली अप्रिशिएट जिस तरीके से आप इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व किया है, एंड दैट इज बेसिकली द पर्पस। इसलिए हम रीजनल कॉन्फ्रेंस एरिया में जाते हैं ताकि नॉर्मली जो हमारे वर्शिप सर्विस में सामने नहीं आ पाते हैं, जिनकी चेहरा को हम नहीं देख पाते हैं, उनको विजिबल करवाना। एंड आई थिंक यू हैव डन इट ब्यूटीफुली। आई विश एंड प्रे दैट इवन अदर रीजनल कॉन्फ्रेंस एरिया में से जब भी हम ये लीडरशिप को देखेंगे, बहुत सारे न्यू फेसेस को देखेंगे। और नेक्स्ट संडे जो होगा वो होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे 2 एरिया हैं, बोथ श्रीखंड एंड धौलाधार, इस दोनों एरिया के जो लीडर्स हैं हमारे सर्विस को लीड करेंगे। और हमारे प्रीचर होंगे रेवरेंड डॉक्टर रॉबर्ट कॉनवेल, जो कि एक वर्ल्ड फेमस प्रीचर हैं और बिली ग्राहम के साथ यू आर सो क्लोज टू बिली ग्राहम, क्योंकि मैं उनके साथ गया था बिली ग्राहम के घर, और वहाँ जो बिली ग्राहम एसोसिएट की मिनिस्ट्री है, और वहाँ जो एग्जीबिशन में देखा कि वो बिली ग्राहम के साथ मिलकर के इसी काम कर रहे थे, उनका वीडियो भी देखा। सो उनका वैल्यू इंडिया के बाहर और हमारे इंडिया में बहुत है। सो ही हैज वेरी काइंडली एग्रीड टू प्रीच नेक्स्ट संडे, तो उसको हम मिस ना करें। आप सबको कहिए कि द फेमस कन्वेंशन स्पीकर रेवरेंड डॉक्टर रॉबर्ट कॉनवेल वो नेक्स्ट संडे प्रीच करेंगे। डायसिस का जो हेल्पलाइन नंबर है वो मेरा विश्वास है आपके पास है, और ये नंबर 24/7 जो है वो चालू है। और किसी भी जगह में आपको मदद की जरूरत है, इवन फॉर ड्राई रेशन लोकली, विल ट्राई कि लोकल कॉन्ग्रीगेशंस उसमें आपकी मदद कर सकें। सैनिटाइजर, मास्क, और बाकी विशेष रूप से आप किससे बात करना चाहते हैं या हेल्थ के ऊपर कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, हम जरूर कहेंगे कि आप हेल्पलाइन में आप इंफॉर्मेशन दीजिए। हमारे पास मेडिकल किट है, उसमें ऑक्सीमीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर है, जो कि यहाँ हम ऑफिस में रखें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए,
but for Himachal and Jammu Kashmir, if there are needy COVID-19 affected people जो कि खरीद नहीं सकते हैं, उनको कैसे हम मेडिकल किट पहुंचा पाएंगे, आप हमें बताएंगे तो जरूर हम कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे। आज रेवरेंड पूनम जो कि डाइसियन यूथ फेलोशिप कमेटी का प्रेसिडेंट है, उनका जन्मदिन है। एवेंजलिस्ट सोलोमन, उनका भी जन्मदिन है। इन दोनों को जन्मदिन मुबारक, और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदा उनको लंबी उम्र दे और स्वस्थ शरीर दे और आत्मिक रूप से उनको बहुत सारे वरदान दे। मिस्टर जगदीश मसीह जो कि एसीडीपी में काम करते हैं और वो भी पॉजिटिव हो गए, पहले उनके मिसेस पॉजिटिव हुए, और तब से और कब से वो चाह रहे हैं कि अपनी जो टेस्टिमनी वो देंगे। तो मैं चाहूंगा कि आज जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, एंड तक आप रहिए। वी आर एट द एंड ऑफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर वर्शिप सर्विस। तो मेरी अनुरोध है कि अंत तक आप सब जुड़े रहेंगे, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। और एंड में जैसे कि हम स्क्रीन पे आपको देखना चाहते हैं, एंड इट इज सच ए जॉय ऑलवेज टू सी यू, वो खुशी जरूर हमें आप देंगे। सो नाउ वी लिसन टू द टेस्टिमनी ऑफ मिस्टर जगदीश मसीह। वो कुछ कहना चाहते हैं हमसे। मैं जगदीश मसीह, कम्युनिटी एनेबलर एससीडीपी डायसिस ऑफ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆਸਤਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਪ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਮੰਤਾ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਲਿਲੀ ਸਮੰਤਾ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ, ਐਸਸੀਡੀਪੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਵੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, डायसिस ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਵੰਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਿਸ਼ਪ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਮੰਤਾ ਰਾਏ, ਦੁਖਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਸ਼ਪ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਮੰਤਾ ਰਾਏ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਸ਼ਪ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਮੰਤਾ ਰਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू। एक्चुअली जगदीश भाई जब उनको अपने सरपंच बना कर दिया कि उनको दूध तक कोई नहीं देगा गांव में, ही वाज सो डेस्परेट, उनका फोन आया था, तो वी वर सो कंसर्न कि ये तो उल्टा हो रहा है कि जो ऐसी स्थिति में है हम उनकी मदद करनी चाहिए, उल्टा हम लोगों को मना कर रहे हैं। सो इमीडिएटली अमृतसर से उनको हम मेडिकल किट और जो भी रेशन, क्योंकि दूध नहीं मिल रहा था तो सब मिल्क पाउडर भी उनको भेजे। एंड ही वाज इन टीयर्स, उन्हें फोन किया एंड ही वाज सो ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हु आर हेल्पिंग। तो तब से ये चाह रहे थे कि सबका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सो मच। और जो आज फर्स्ट टाइम हमारे बीच में हैं, वर्शिप कर रहे हैं, मैं आपका विशेष रूप से स्वागत करना चाहता हूँ। स्पेशल वेलकम टू दोज who have joined with us for the first time. Today we had almost 265 devices connected with us. उसका मतलब है almost 400 people are worshiping together. ये छोटी बात नहीं है। आज सुबह में कटक डायसिस का एक चर्च के लिए मैं प्रभु का वचन दे रहा था और उसमें there were 25 people. So I think that our coming together as families is a big encouragement. और ये मेरा एक प्रपोजल है कि हम बाइबल स्टडी के लिए एटलीस्ट एक दिन हम दें, प्रभु का वचन का अध्ययन करें। एंड द लास्ट डे ऑफ द मंथ, इसको नोट कीजिए,
कि लास्ट डे ऑफ द मंथ वो है 30 जून। उस दिन हम इवनिंग को सब बाइबल स्टडी करेंगे और नथिंग एल्स, ओनली बाइबल स्टडी एंड प्रेयर। तो ये वॉलंटरी है जो चाहेंगे बाइबल में से कुछ सीखने के लिए, और उसके लिए जो हमारा थीम होगा, विषय होगा, वो है कि हु इज योर नेबर, कि आपकी प्रतिवासी कौन है। सो प्लीज नोट डाउन 30 नवंबर को हम ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे और कुछ इस विषय पर बाइबल में से ध्यान कर सीखेंगे। इट विल बी ए फैमिली बाइबल स्टडी इवनिंग, हु इज आवर नेबर। जो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, मैं विशेष रूप से जो डायसिस की बाउंड्रीज के बाहर में से जुड़े हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल, तो मैंने कहा कि उनको हम स्क्रीन पे दे दें, तो आप देख सकते हैं। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड कंटिन्यू टू बी विद अस Sunday after Sunday, every Sunday. God bless you. You are in our prayers की आपको हम अपने प्रार्थना में स्मरण करते हैं और करेंगे। Over to Reverend विजय कुमार। हम अपनी इबादत के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस इबादत में हम सबका अगुवाई किया और गीतों के माध्यम से, गवाही सुनने के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको आशीषित किया है। और ये वक्त है कि हम आखिरी दुआ करेंगे और इस दुआ में मैं विनती करूंगा कि हमारे बिशप साहब इसमें हमारी अगुवाई करें, जिनका आज जन्मदिन है उनके विषय में, और जो हालात हैं हमारे देश के उनके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की दया और उसकी कृपा हर एक की जिंदगी के ऊपर हो। मैं आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्रे फॉर माई मदर, आज उनका भी बर्थडे है। उनका नाम क्या है? रानी। रानी, नो वन कैन फॉरगेट। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हम कुछ सेकंड्स जो हैं मौन रहेंगे। लेट अस बी साइलेंट फॉर फ्यू मोमेंट्स। मौन रखकर हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें और अपने दिलों को हम एक करें, ताकि जब हम एक दिल होकर, एक आत्मा होकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारी आवाज को चाहे ना कुछ कहते हुए प्रभु के पास हम पहुंचा सकते हैं। तेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज सम्मिलित रूप से एक साथ आकर, एक दिल होकर, एक मन होकर, एक आत्मा होकर तेरी आराधना करने के लिए हम सब एकत्रित हो पाए, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जो कुछ तेरे पुत्र यीशु मसीह के बारे में रेवरेंड डॉक्टर प्रताप गायन के द्वारा हमें सीखने को मिला, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो उनको, मिसेस गायन को, उनके परिवार के तमाम सदस्यों को आशीष दे। आज विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं पीर पंजाल एरिया के लिए, जम्मू कश्मीर में जितने भाई बहन हैं, जितने तेरे खादिम हैं, जितने सेवक हैं, ले लीडर्स हैं, आज खास रूप से आज इस इबादत में जिनका भी रोल रहा, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबको आशीष दे। हमारे डायसिस में, डायसिस के एरिया में जितने भाई बहन रहते हैं और डायसिसन फैमिली के साथ जितने लोग जुड़े रहते हैं, चाहे वो पास हैं, दूर हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सबको इस महामारी के समय में तो बचा ले। जब हम बाहर जाते हैं, फिर काम
करके हम वापस आते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे साथ हो, तेरी सुरक्षा हमारे साथ हो। हम बहन पूनम और एवेंजलिस्ट सोलोमन के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनका आज जन्मदिन है। उनको विशेष रूप से तो आशीर्वाद दे, लंबी उम्र दे, स्वस्थ रख और उनके परिवार में ढेर सारी खुशियां दे। और सिस्टर रानी का भी बर्थडे है, जो कि रेवरेंड विजय कुमार की मदर हैं। उनको भी तो आशीष दे। रे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर जो परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तमाम रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे और जीवन के अंत तक उनको अपने विश्वास में तो विश्वस्त रख। आज इस इबादत के बाद फिर से हम दुनिया में वापस जाएंगे, अपने अपने गांव में हम व्यस्त रहेंगे, पर हम तेरी संगति में रहेंगे। ये वरदान हमें दे। तेरे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, हमारे तमाम लोगों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच बिशप साहब। आपके हम प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना में हम शामिल होंगे। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जीबा को हमने बोला था प्रार्थना करने के लिए, और जीबा ने 3 भाषा में इस प्रार्थना को रिकॉर्ड किया है, और इंग्लिश में, हिंदी और उड़िया में। और मैं इस वक्त विनती करूंगा कि हम सब मिलकर अपनी अपनी भाषा में, बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड्स प्रेयर, कि हम अपनी भाषा में, अलग अलग भाषा में इसमें शामिल होते हैं। तो हम जहां पर भी हैं, हम इस प्रार्थना में एक साथ मिलकर शामिल होंगे। आइए हमारे सरों को झुकाकर प्रभु की प्रार्थना करें। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, हैलोड बी दाय नेम, तुम्हारा राज्य आसो, दाय विल बी डन। जे पूरी स्वर्ग से पूरे पृथ्वी रे हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. परिक्योर न बल्कि बुराई से बचा। For thine is the kingdom, for power and the glory forever and ever. Amen. आशीष वचन के साथ बिशप साहब हमें रुखसत करेंगे। अब हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको सलाम, जय मसीह की। थैंक यू। सलामत सबके साथ हो। स्पेशल थैंक्स टू रेवरेंड विजय कुमार। थैंक यू बिशप साहब, और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें मौका दिया कि आज की इबादत में हम अगुवाई कर सकें। और टेक्निकल टीम के लिए जो अमृतसर में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और जम्मू में भाई विलियम, और भी जितनों भी श्रीनगर से जो रिकॉर्डिंग करके भेजा, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस पार्टिसिपेशन के लिए कि इसको और मीनिंगफुल बनाने के लिए आप सबने सहयोग दिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और आज की इबादत के द्वारा खुदा ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं। धन्यवाद। थैंक यू बिशप साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो नेक्स्ट संडे के लिए हम वेट करें, और आई एम श्योर दैट जो हिमाचल के 2 एरिया हैं, दे आर गोइंग टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड प्लीज मेक इट इनोवेटिव, एंड जितने भी ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उतना अच्छा है। एंड द 3 Sundays will be for the 3 areas या 3 states, and the 4th Sunday of this month will be by the women. So this is how we have designed. और बाकी then next month again the same thing, but last Sunday will be always a different Sunday by different people. Thank you. Now we can say hello to each other. और मेहनत नहीं करते